साई राम। चलिए आज टुडे मैसेज में मैंने 3 नंबर रखे हैं, 5, 10 एंड 15। तो जानते हैं साईं बाबा आज अपने भक्तों को क्या मैसेज देना चाहते हैं टुडे मैसेज में। कहते हैं ना, बाबा अपने भक्तों के मन की हर बात जानते हैं। तो देखते हैं आज बाबा अपने भक्तों को क्या समझाना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किया है उनके लिए है, रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। देखिए, जिन्होंने भी नंबर 5 चूज़ किया उन्हें बाबा बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप इस टाइम पे हार रहे हैं तो हारो मत। आप रास्ते बंद नहीं हुए हैं, आपकी हिम्मत से दोबारा कोई ना कोई ऐसा रास्ता है जो शायद, कहते हैं ना, कहीं पर 4 बार हम कोशिश करते हैं लेकिन 5वां द्वार ही हमारे लिए उपयुक्त होता है और वो खुलने वाला होता है। तो आप हारिए मत और वेट करिए, आपके दिन बदलेंगे। आगे बाबा बोलते हैं, जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किया है, आप अपनी असफलता और सफलता पर ध्यान मत दें, अपना लक्ष्य निर्धारित और उसे पूरा करने में लग जाइए। देखिए, पहले वाले मैसेज के साथ में ही आया है ये मैसेज कि जैसे बाबा पहले आपको समझा रहे हैं उसी तरीके से इस मैसेज में भी समझाया। अगर असफलता मिल रही है तो हारिए मत, उससे सफलता जरूर निश्चित है और वो आपको मिलेगी, लेकिन आपका प्रयास भी रेगुलरली, कहते हैं ना, पॉजिटिव थॉट के साथ चलते रहना चाहिए। चाहे आप वो अपने रिलेशनशिप में हो, चाहे फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हो, या हेल्थ इशू से भी अगर आप लड़ रहे हो, तो बाबा कह रहे हैं कि वो जो एक समय का दौर था ना वो निकल गया है, लेकिन अभी आपको और कोशिश करनी है। इस कोशिश में आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो पॉजिटिव होकर अपनी लाइफ को देखिए, ठीक है। आगे बाबा बोलते हैं, अपने जीवन में कभी शब्दों को कम मत आंकिए, क्योंकि जीवन में एक छोटी सी हाँ और एक छोटी सी ना सब कुछ बदल कर रख देती है। देखिए, अगर अगर हमें ये कह दें हम कि नहीं, अब हम बहुत थक गए हैं, अब हम आगे नहीं चल सकते हैं, तो हम ना करके अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक देते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं, जो शब्द है ना हमारे, चाहे वो हाँ या ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं ना, नहीं अभी तो मुझे मेरे बच्चों के लिए खड़ा होना है, या मेरी फैमिली में अपने पेरेंट्स के लिए खड़ा होना है, किसी के लिए भी खड़ा होना है, तो हमारे अंदर एक हिम्मत आती है, हाँ मुझे अभी जीतना है। तो बाबा बोल रहे हैं कि जो आप अपने मस्तिष्क में हाँ ना से लड़ते हो ना, उसमें बाबा कह रहे हैं सोच समझ कर चलो, हाँ आपके जीवन में बहुत उपयोगी है। चलिए आगे, जिन्होंने नंबर 10 चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है बाबा का। बाबा बोल रहे हैं, यदि एक बार गिरकर हार मान लेते हैं तो आप अपने जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। देखिए, बाबा आपको कहना चाह रहे हो सकता है कहीं बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हो और उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो बाबा इसमें भी जिन्होंने नंबर 10 चूज़ किया उनको भी यही समझाना चाह रहे हैं कि यदि अगर आपको हार मिल रही है तो आप उस असफलता से डरो मत, क्योंकि सफलता क्या पता अगले ही द्वार पे आपका इंतजार कर रही हो, लेकिन आप उस द्वार तक जाने की कोशिश भी ना करो तो उसका कोई फायदा नहीं ना। तो कहीं ना कहीं बाबा आपकी लाइफ में चेंजेस देख रहे हैं, ये मैसेजेस आया है, आपकी लाइफ में बाबा चेंजेस देख रहे हैं। आगे है, जिन्होंने नंबर 10 चूज किया उनके लिए नेक्स्ट मैसेज है, तुम कभी अपने प्रति लोगों की सोच को नहीं बदल सकते, इसलिए अपनी ज़िंदगी को मज़े से जियो। मतलब आपको बाबा कहना चाह रहे हैं, अगर आपका कहीं नेचर ऐसा है कि आप टची हो, थोड़ी छोटी बातें आपको लग जाती है, आपको बुरा लगता है, तो बाबा कह रहे हैं लोगों के हिसाब से चलेगा तो ज़िंदगी नहीं जी सकता या नहीं जी सकती। तो इसमें बाबा ने आपको साफ बोला है, अपने मज़े में रहो, दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं सोचती। देखो, दुख की अगर आप होगे तो वो फेस जो दुख का टाइम पीरियड होता है वो फेस आप अकेले ही करोगे। खुश होगे तो भी वो आपकी ही ज़िंदगी में ना आना है। तो क्यों दुनिया में लोगों की परवाह करनी, अपनी ज़िंदगी मज़े से जिए। आगे है, जिन्होंने नंबर 10 चूज़ किया है, अपने समय और अपने शब्दों के प्रयोग में कभी लापरवाही ना बरते, क्योंकि ये ना तो वापस आते हैं और ना ही वापस मौका देते हैं। देखिए, हो सकता है बाबा आपको कहीं हिंट दे रहे हो कि आपने कोई डिसीजन लेने वाले हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डिसीजन सही ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, तो मतलब ना वो मौका वापस नहीं मिलेगा। एक बार हुई गलती, कहते हैं ना, कई बार हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कहीं पे पैसा और उसमें हमने पेमेंट दे दी, वो वक्त वो समय हम वापस बदल कर नहीं ला सकते। इसीलिए अपने शब्दों पर लापरवाही मत करें, बोलते वक्त सोच समझ कर डिसीजन ले, जो भी ज़िंदगी का डिसीजन ले रहा हो, चाहे वो रिश्ते में हो, कहते हैं ना किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, बिजनेस में हो, कुछ भी हो, आप बहुत सोच समझ के बाबा कह रहे हैं डिसीजन लीजिए। आगे नंबर 15 है, जिन्होंने नंबर 15 चूज़ किया उनके लिए क्या मैसेज है, किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग खुश हैं। देखिए, हम मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास चलो ये सामान है, हमारा अपना घर है, चलो हम खुश हैं, हम लोगों के हिसाब से अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं, हम ये सोचते हैं और अपने आप को पॉजिटिव करते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं आप ये सोचो, क्या आप एज अ वाइफ हो, क्या आप बहुत अच्छी वाइफ हो, या हस्बैंड हो तो क्या अपनी वाइफ और बच्चे
बच्चे के लिए अच्छे से ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, अच्छा बेटा बन रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अगर जब ये देखोगे ना कि आपके साथ जुड़े हुए और रिश्ते खुश हैं, तो आप बहुत ही दिल से मुस्कुराओगे, मतलब बाबा आपको कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए जिन्होंने नंबर 15 चूज़ किया। लोग क्या सोचेंगे जिस दिन यह सोचना छोड़ दिया, उस दिन आगे बढ़ने का हौसला अपने आप आ जाएगा। देखिए नंबर 15 वाले लोगों को भी बाबा ने यही बोला है कि आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या वो पीछे क्या करेंगे आपके डिसीजन लेने से। कहीं वो ये बातें बनाएंगे, कहेंगे कल तो ये बात कह रहा था, आज ये कह रहा है। तो दुनिया की छोड़ो, जो आपको ठीक लगता है आप वो करिए। जब आप ये सोचोगे कि मतलब अपने लिए जीना है आपने और अपनी खुशी देखनी है, मतलब आप सबसे पहले अपने आप को भी खुश रखिए, ठीक है। लोगों की सोच के दबाव में अगर अपने आप को खुश रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अपने मन मुताबिक जीवन जिए और खुश रहिए, तो रास्ते खुद खुलते दिखाई देंगे। आगे है नंबर 15। जो पाना चाहते हैं उसे ना पाने पर कुछ और ना सही अनुभव तो प्राप्त होता है। देखिए कई बार बाबा कहते हैं कि हम को कहीं ना हम बहुत सारी चीज़ें जैसे एफर्ट डालते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, और वो चीज़ हम नहीं पा पाते हैं किसी टाइम पे, लेकिन हमें उस चीज़ को पाने के टाइम का जो सफ़र हम तय करते हैं उसमें बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, और वो आगमन आने वाले जीवन में हमें सक्सेस ही लेकर आते हैं हमारी लाइफ में। तो आप ये मत सोचिए कि आपने ये ड्रीम देखा था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसे पूरा करने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें अनुभव करी होगी, लेकिन वो अनुभव जाया नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं कि जीवन में आगमन आने वाले सफल समय में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।